अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 18th लेक्चर, जिसके अंदर ऊप के कंसेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। पीछे हमने जो भी लेक्चर्स पढ़े, जितने भी लेक्चर्स हमने अंडरस्टैंड किए, उसके अंदर हमने जावा की तमाम बेसिक्स को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम जावा के एडवांस टॉपिक्स पे आ चुके हैं। अब हम ऊप के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जावा के तमाम जो एडवांस कंसेप्ट्स उसको अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऊप क्या चीज़ है। ऊप बेसिकली हम जो यूज कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एब्रीविएशन है। जावा जो है जब हम बनी थी, ये जावा बेसिकली बनी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए है। तो जावा के जो मैंने लास्ट जो बेसिक्स रूल्स पढ़ाए, बेसिक्स कंसेप्ट्स पढ़ाए, वो इसीलिए आपको पढ़ाए ताकि वो बेसिक्स आपको आती होंगी तो आगे कोर जावा पढ़ सकेंगे आप। अच्छा, अब मेन टॉपिक्स की तरफ आते हैं। जावा के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज है, ऑब्जेक्ट्स किस तरह, अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं कार्स के लिए, अगर हम एक कार के नेम से क्लास क्रिएट करते हैं तो एक कार का नेम यूज कर रहे हैं जो एक ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो उसके अंदर एज अ फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जो पहले प्रोग्रामिंग थी, जो पहले लैंग्वेजेस थी, वो थी प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग। तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेथड्स होते हैं जिनको यूज करते हुए आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। उसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स भी बहुत ज्यादा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या है, ये फास्ट होती है। इसका एडवांटेज, मेन एडवांटेज ये है कि फास्ट होती है, इजियर टू एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप इजीली इसका स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो प्रोसीजर लैंग्वेजेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ऊप है इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं ड्राई, DRY, जिसका जो इसकी एब्रिविएशन है वो क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बार बार एक लाइन का कोड, एक चीज करवानी है आपने, ठीक है, उसको अगेन एंड अगेन काम नहीं करते जाओगे, सम का कोड अगेन अगेन नहीं करते जाओगे। आप क्या करोगे, एक दफा कोड को लिख लोगे, लिखने के बाद उसको रीयूज कर सकते हो। तो ऊप का मेन एडवांटेज क्या है, ऊप मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो जिसको आप रीयूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ऊप के मेन कंसेप्ट क्या है। ऊप के मेन कंसेप्ट के अंदर हम इसके अंदर 6 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। 6 चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो ये तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा पढ़ के, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़ी हैं, आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का पता ही होगा। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे भी दोबारा, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जो ये 4 चीजें हैं, जो ये मेन 4 थिंग्स ये यूज हो रही है हमारे पास, इनको हम पिलर्स ऑफ ऊप कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को, इनहेरिटेंस को, एब्स्ट्रैक्शन को, इनकैप्सुलेशन को। जिस पर्सन को ये 4 चीजों का कंसेप्ट पता है और इनको यूज करना आता है तो वो ऊप में कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि ये पिलर्स ऑफ ऊप है। ऊप इन 4 चीजों पर ही बेस कर रही होती है। चलें अब इनको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इनका कंसेप्ट आपको इतना डीपली नहीं बताऊंगा, इनका एज ए शॉर्टर बताऊंगा। फिर आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे फिर इनको स्टेप बाय स्टेप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी सिर्फ आपको इसका इंट्रो देता हूं कि इनका मीनिंग क्या है, मीन इसको हम जावा के अंदर किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली होता है मैनी टाइप्स, ठीक है, मॉर्फिज्म मैनी टाइप्स, किसी चीज की मैनी बहुत ज्यादा इकसाम होना। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर टू एबिलिटी ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटिटीज विद द सेम नेम एफिशिएंटली। इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे हो सेम नेम के साथ, ठीक है। तो उनको सेम नेम जो मेथड्स यूज कर रहे हो उनका आप किस तरह यूज कर सकते हो, वो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू यूज करते हो। किस तरह, लास्ट टाइम आपने ओवरलोडिंग यूज किया था जावा के अंदर, जिसके अंदर आप सम के फंक्शंस बनाए थे, डिफरेंट फंक्शंस बनाए थे सेम नेम के। तो सेम नेम के बना रहे हो, मीन क्या कि सेम टाइप्स हैं उसकी काफी सारी, सम की काफी सारी टाइप्स थी जिसके अंदर क्या हो रहा था, फंक्शंस को आप एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ओवरलोडिंग हमने पढ़ा है और ओवर राइडिंग आगे हम पढ़ेंगे।
ओवरलोडिंग मैंने आपको पहले इसलिए अंडरस्टैंड करवा दिया, इसको अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं था। ओवरराइडिंग को भी यूज करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये इनहेरिटेड क्लासेस में यूज होंगी, तो वहां हम यूज करेंगे, वहां आपको मैं समझाऊंगा ऐसा कंसेप्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म का आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा। इसका मतलब है मेनी टाइप्स, किसी चीज की बहुत ज्यादा टाइप्स होना, काफी सारी टाइप्स होना। जिस तरह ओवरलोडिंग के हम सम के फंक्शन काफी सारे बनाए थे, तो एक ही तरह के फंक्शंस मेनी टाइम्स हमने लिख दिए थे, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। आगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऊप। ये सबसे अहम पिलर है ऊप का। इनहेरिटेंस आपको नेम से पता चल रहा होगा। इनहेरिटेंस है क्या? किसी चीज को आपने इनहेरिटेड किया होना। किस तरह? अगर आपने एक क्लास बनाई है और एक दूसरी क्लास बना रहे हो, दो क्लास बनाई हैं, क्लासेस बना ली हैं, तो जो फर्स्ट क्लास के फीचर्स हैं वो दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिटेड हुई हों। जिस तरह इनहेरिटेंस आप रियल लाइफ में चेक कर लें, आपके फादर की जो खसूसियात हैं वो मतलब कि आपके अंदर कुछ ना कुछ होंगी, तो वो क्या इनहेरिटेड आपके अंदर आ रही हैं, तो वो इनहेरिटेंस हुई हैं। तो इसी तरह ही हम ऊप के अंदर एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, सुपर क्लास बनाते हैं, उसके फिर उसके अंदर क्या बनाते हैं? चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो जो पेरेंट क्लास होती है उसके फीचर्स चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिटेड हुए होते हैं। तो इसकी टर्मिनोलॉजीज हम नीचे यूज की हुई है, एक सुपर क्लास, एक सब क्लास। सुपर क्लास होती है जो मेन क्लास पेरेंट क्लास होती है, और जिसने फीचर्स इनहेरिट किए होते हैं, सब क्लास ने सुपर क्लास के फीचर इनहेरिट किए होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज अ रैपिंग ऑफ डाटा अंडर अ सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन क्या करती है? डाटा को रैप कर देती है, ठीक है, डाटा हाइडिंग इसको आप कह सकते हो। किस तरह? हमने आपको मैं इजीली समझाता हूं, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे हम जाके एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जिससे हमने पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, ये हमने यूज किए थे। तो जो पब्लिक है हमारे पास, ये इनकैप्सुलेशन के अंदर यूज हो रहा होता है। प्राइवेट भी, जो पब्लिक होता है वो बाकी क्लासेस के अंदर हम जिस मेथड को, जिस क्लास को हमने पब्लिक बना दिया, वो बाकी क्लासेस के अंदर यूज हो सकती हैं, ठीक है। जिनको हम प्राइवेट बना सकते हैं वो आउट ऑफ द बाउंड्री यूज नहीं हो सकते, उस विद इन द क्लास यूज हो सकता है वो डाटा, आउट ऑफ द क्लास यूज नहीं हो सकता वो प्राइवेट वाला। तो आगे हम एक्सेस मॉडिफायर्स को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट ये है कि डाटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस, ठीक है। एक क्लास है, उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है, आप उसको दूसरी क्लास से हाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, ताकि दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस ना हो सके, तो उसका क्या कर दोगे आप? इनकैप्सुलेट कर दोगे, प्राइवेट कर दोगे। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ओनली एसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्लेड टू द यूजर। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? जो एसेंशियल डिटेल्स होती हैं ना, जो जरूरी डिटेल होती हैं, फीचर्स होते हैं, सिर्फ यूजर को वही दिखाए जाते हैं। बाकी तमाम डिटेल्स क्या कर दी जाती हैं? हाइड कर दी जाती हैं। किस तरह? अगर आप एक मोबाइल के अंदर एक ऐप यूज कर रहे हो, उस ऐप के अंदर आप डाटा एंटर भी कर रहे हो, ठीक है, डाटा आप गेट भी कर रहे हो, तो आपको नहीं पता जो डाटा आप एंटर कर रहे हो, एंटर होने के बाद कहां जा रहा है और कैसे जाके सेव हो रहा है और किस जगह पे जाके सेव हो रहा है, ये चीज आपको नहीं पता, ठीक है। जस्ट आप डाटा एंटर कर रहे हो और सेव कर रहे हो, बस आपका काम पूरा हो रहा है, ठीक है। यूजर के मुताबिक जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक आप काम पूरा हो गया। फिर आज जब डाटा डिस्प्ले करते हो, डाटा को गेट करते हो, तो ये आपको नहीं पता कि डाटा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सही है, कौन सी डोमेन से आ रहा है, कहां आपने सेव किया हुआ है डाटा। तो ये सारा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर है। इसकी एग्जांपल रियल लाइफ के अंदर मैं दे रहा हूं कि जिस तरह एक कार है, कार के अंदर आप जब ब्रेक दबाते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के बाद जब ब्रेक दबाते हो तो गाड़ी रुक जाती है, तो आपको नहीं पता कि जो ब्रेक है वर्क किस तरह कर रही है, जो इसका लिंक है कहां पे जाके हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कार कैसे जाके स्टॉप हो रही है, ये आपको नहीं पता। जस्ट आपको ये पता है कि ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाती है, ठीक है, जस्ट आपको ब्रेक का व्यू दिया हुआ है। अगर आप एक्सीलेटर को दबाते हो, गाड़ी रन करती है, आप उसके बैक एंड नहीं पता कि उसके बैक एंड पे क्या चीज हो रही है, रेस किस तरह बढ़ रही है, कम किस तरह हो रही है, ठीक है। ये आपको किस में आ जाता है? एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है। तो मैंने एब्स्ट्रैक्शन का अब आपको समझ आ गया होगा क्या चीज है। चले नेक्स्ट चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऊप क्या है। जो ऊप के दो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो है हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट। जब भी हम जावा के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट का को हम यूज कर ही रहे होते हैं, सबसे ज्यादा यूज हम कर ही कर रहे होते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास एक कंटेनर होता है, इसके अंदर इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं,
एक कार है, कार के डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट फीचर्स होंगे कार के, ठीक है। आगे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आगे कार की जो टाइप्स वगैरह हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आगे उसकी, जैसे आगे टाइप्स दिए थे टोयोटा, ऑडी और सुजुकी दिया हुआ है। इसको आगे हम पढ़ते हैं, समझ आ जाएगी एग्जाम्पल के साथ आपको। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है, ये इंस्टेंस होता है, ये आपने याद रखना है। अब इस एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट किस तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। पहले आप पढ़ चुके हो ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगेन आप अंडरस्टैंड कर लो। इंट x इक्वल टू 5 रखा आपने, माई क्लास मेन क्लास रखी है आपने, इसके अंदर दो फंक्शंस बनाए हैं आपने, ठीक है, मेथड्स बनाए हैं। अब इन मेथड्स को एक्सेस किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे मेन क्लास में जाएंगे, वहां पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई ऑब्जेक्ट के नेम से। अब इन दो मेथड्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो किस तरह करोगे, माई ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है आपने उसको डॉट ऑपरेटर के साथ फंक्शंस को गेट करोगे। माई ऑब्जेक्ट डॉट टोयोटा किया तो आपने टोयोटा का फंक्शन गेट कर लिया, तो ये डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर रहे हो। पहले हमने जो बेसिक्स के अंदर आपको मैंने स्टैटिक बताया था, हम लिखते थे स्टैटिक वॉइड टोयोटा लिख रहे होते थे, स्टैटिक फंक्शन लिख रहे होते थे, ठीक है। स्टैटिक फंक्शंस क्या थे, जो विद इन द क्लास यूज क्लास, वो ये बता रहे होते हैं कि जो आप फंक्शन बनाए हैं ये इसी क्लास के हैं, ठीक है। उसके लिए आपको डॉट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऊप के अंदर हम आके ही क्यों यूज कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें मल्टीपल क्लासेस बना रहे होते हैं। जब मल्टीपल क्लासेस बना रहे होते हैं तो अदर क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के अंदर हमें यूज करना है तो डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस होगा। तो डिफरेंट क्लासेस बनाने के बाद हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं, वहां जाके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो लाजमी नहीं है आप एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो कि क्लास का, आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। वो किस तरह, सपोज एक वेबसाइट के नाम से क्लास बनाइए, क्लास बनाने के बाद यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टर ही हमने पढ़ना है, तो वो कंस्ट्रक्टर बताऊंगा मैं आपको। कंस्ट्रक्टर सिंपली समझ लो वेबसाइट के जो आपके क्लास का नेम होता है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर आ जाता है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर पास करवाए हुए हैं, तो दिस कीवर्ड के साथ हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, नेम एज। अब नेम एज कहाँ से आ रही है, ये हमने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वेबसाइट का ही, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने वेबसाइट के ही। तो इसके अंदर फर्स्ट नेम हम करा रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं 5 पास करवा रहे हैं, और नेक्स्ट हम कर रहे हैं गूगल और 18 एज और नेम उनके पास करवा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, सेकंड हमारे पास इंट है। तो जो मेथड तरतीब यहाँ दी हुई है वही अरेंजमेंट आपने यहाँ देनी है। तो मेन समझाने का मकसद ये है, हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, 3-4 जितने आप क्रिएट करना चाहें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं क्लास एट्रीब्यूट क्या है। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि क्लास एट्रीब्यूट्स हैं क्या, हालांकि उनको पता होता है, उन्होंने यूज़ किया होता है, प्रैक्टिस में उनको इस्तेमाल किया होता है। क्लास एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर यूज़ कर रहे होते हो, जो वेरिएबल्स आप इनिशियलाइज किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट्स, इन एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस किस तरह करते हो, मेन क्लास के अंदर जाके, अगर इनका एक्सेस करना है आपने मेन क्लास के अंदर जाके, वो भी आप डॉट ऑपरेटर के साथ करोगे। डॉट ऑपरेटर के साथ किस तरह, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट ऑपरेटर के साथ एक्स लगाओगे, फिर उसको एक्सेस कर लोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।